नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम राज्य विषय पढ़ रहे थे और राज्य में हम राज्यपाल टॉपिक हमारा चल रहा था। राज्यपाल में हमने राज्यपाल के बारे में जो शुरुआती बातें थी वो पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ, प्रारंभिक बातें, उसकी योग्यता, नियुक्ति योग्यता, उसके अलावा शपथ, कार्यकाल, वेतन, सेवा शर्तें, पद रिक्ति की दशा में कौन कार्य करेगा, ये बातें हमने पिछले क्लास में की थी। आज हम करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आप ध्यान रखेंगे भाई, जिस प्रकार से समस्त देश में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उसी प्रकार एक राज्य में राष्ट्रपति को वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन राज्यपाल को कूटनीतिक सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त होती हैं उस प्रकार किसी राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती हैं। तो यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है भी। राष्ट्र में जो व्यापक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं उसी प्रकार से एक राज्य में राज्यपाल के नाम पर कार्य होते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्र में जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं वो शक्तियां एक राज्य में राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, राज्यपाल को कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। बात करते हैं राज्यपाल की जो प्रमुख शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां हैं भाई। तो प्रमुख शक्तियां आप ध्यान रखेंगे, एक तो होती है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियां। एक शक्ति होती है विधायी शक्ति। राज्यपाल के पास में विधायी शक्तियां होती हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर बात करें तो वो है न्यायिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां? न्यायिक शक्तियां। और 4 पर आप देख लेंगे वित्तीय शक्तियां। तो राज्यपाल के पास में 4 प्रकार की शक्तियां मुख्य रूप से होती हैं। एक स्वविवेकी शक्ति भी होती है, उसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां ये राज्यपाल के पास में होती हैं। कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती हैं। उसके बाद में हम क्रमबद्ध रूप से भाई एक एक शक्ति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो बाई आर्टिकल हम पढ़ेंगे भाई। आर्टिकल यानी अनुच्छेदों के माध्यम से अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये बातें याद हो जाएंगी। सबसे पहले अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। पहले भी हम बात कर चुके हैं भाई, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। और इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ यानी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, अपने अधीनस्थों की सलाह से करेगा। तो ये है
राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के अनुरूप पहली बात आती है अनुच्छेद 154, 54 ही आ गया सिर्फ, अनुच्छेद 154 है भैया, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों की सलाह से करेगा। ऐसी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के द्वारा प्रयोग की जाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर वह अपने अधीनस्थों की सलाह भी लेगा अथवा इनका प्रयोग वह स्वयं करेगा। अनुच्छेद 154 में ये बात कही गई है। उसके बाद में आगे आती है भाई कार्यपालिका शक्तियों में अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 166। तो अनुच्छेद 166 की बात करें, जिस प्रकार से भारत के संविधान के अनुरूप अनुच्छेद 77 में जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई थी वो ही अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्यपाल को है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से किस प्रकार से किए जाएंगे भाई? जो भी कोई कार्य, जो भी कोई विधि बनती है तो उनको राज्यपाल अधिप्रमाणित करेंगे। राज्यपाल राज्य के सभी कार्यों को, कोई भी विधि हो, कोई भी आदेश हो, उसको अपने हस्ताक्षर से क्या करेगा? अधिप्रमाणित करेगा, अधिप्रमाणित करेगा। और राज्यपाल के द्वारा अधिप्रमाणित की गई जो भी विधि है, जो भी आदेश है, उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। ये बात है अनुच्छेद 166 के दूसरे कॉलम में। पहले अनुच्छेद 166 के पहले खंड में कही गई है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 166 के दूसरे खंड में ये कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य के समस्त विधि या जो कार्य हैं, जो आदेश हैं, वो हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और राज्यपाल द्वारा अधिप्रमाणित कोई भी विधि, किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 166 के तीसरे खंड में क्या कहा गया है कि राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को, राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य व्यापार के नियम बनाएगा। बिजनेस ऑफ रूल, कार्य व्यापार के, भारत सरकार के संदर्भ में हमने पढ़ा था कार्य आवंटन के नियम, और यहाँ राज्यपाल के संदर्भ में जो लिखी हुई बात है भाई वो ये है कि राज्यपाल क्या बनाएगा? कार्य व्यापार के नियम बनाएगा। तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आप ये बात ध्यान में रखेंगे। 3 खंड हैं, तीनों आपके ध्यान में रहने चाहिए भी। तो कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ये तीनों बातें आती हैं अनुच्छेद 166 में। किसके संदर्भ में? राज्यपाल के संदर्भ में, कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे और जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल अपने सील और साइन से अधिप्रमाणित करेगा। अधिप्रमाणित किए गए कार्यों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य व्यापार के नियम बनाएगा, बिजनेस ऑफ रूल निर्धारित करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 162 देख लेते हैं भी। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 162। तो अनुच्छेद 162 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 162 में ये बात कही गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के आवंटित विषयों, राज्य के आवंटित विषयों तक रहेगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 162 में। जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार हो, उसी प्रकार से 162 में क्या है भाई, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के आवंटित विषयों तक उसका विस्तार होगा। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, साधारण अर्थों में अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब ये होता है, राज्य विधानमंडल को जिन विषयों तक, जिन विधियों राज्य विधानमंडल को जिन विधियों तक कानून बनाने, जिन विधियों तक कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, उन विधियों तक, उन विधियों या उन विषयों तक, एक ही बात है, उन विधियों या उन विषयों तक कार्यपालिका शक्तियां विस्तारित होंगी, विस्तारित होंगी। यानी जिन विषयों तक राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं, उन विषयों तक राज्य विधानमंडल की जो कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं, उन विधियों तक, उन विषयों तक कार्यपालिका शक्तियां क्या होंगी भाई, विस्तारित होंगी। यानी वहां तक राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अनुच्छेद 162 में ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही राज्यपाल की जो शक्ति आती है, वही अनुच्छेद 164 में। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये भी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही आता है भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बात है ये। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 165 में देख लें, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेगा। ये विधिक परामर्शदाता के रूप में इसकी क्या करता है भाई, नियुक्ति करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत विधिक परामर्शदाता के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, अनुच्छेद 165 के अनुरूप अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही अनुच्छेद 167 आप पढ़ेंगे भाई। इसमें अनुच्छेद 167 के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत दो बातें हैं, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 167 को राज्य प्रशासन की सूचना, राज्य प्रशासन की सूचना के संदर्भ में
अनुच्छेद 167 में क्या बात कही गई है, तो इसमें ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन विधि संबंधी सभी क्रियाकलापों मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन विधि संबंधी सभी क्रियाकलापों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा, इसके अलावा और क्या बात कही गई है? दूसरे पॉइंट में 3 खंड हैं इसके। राज्यपाल ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अब जहां मुख्यमंत्री था वहां राज्यपाल आ गया। अब क्या होगा? राज्यपाल राज्य के प्रशासन विधि निर्माण संबंधी क्रियाकलाप की सूचना, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है। मुख्यमंत्री को सूचना देना अनिवार्य है भाई। मुख्यमंत्री को सूचना देना, मुख्यमंत्री द्वारा सूचना देना या जानकारी देना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री मना नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 167 में दोनों बातें ध्यान रखेंगे। राज्य प्रशासन की सूचना के संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन विधि संबंधी क्रियाकलापों मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। राज्यपाल राज्य के प्रशासन विधि निर्माण संबंधी क्रियाकलापों की सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है, और यहाँ मुख्यमंत्री को सूचना देना क्या है? अनिवार्य है, मना नहीं कर सकता। और इसका तीसरा खंड है, उसको हम आगे पढ़ेंगे भाई। तीसरे खंड में वो बात है कि किसी विषय पर कोई मंत्री ने अगर विनिश्चय कर लिया है और उसको विचार के लिए मंत्रिपरिषद में नहीं रखवाया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहेगा कि उसको कहाँ रखवाए? मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाया जाना। तो अनुच्छेद 167 आप मेरे ख्याल से भूलेंगे नहीं। राज्य प्रशासन की सूचना देने के संदर्भ में ये राज्यपाल के संदर्भ में कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ये बातें आती हैं। कुछ प्रमुख बातें थी ये, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अन्य प्रमुख नियुक्तियां जो राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। कौन कौन सी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं भाई? नंबर 1 पर देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 243 के में ये बात है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। उसके बाद में नंबर 2 पर जो बात आती है वो ये है कि राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 243 आई में भी ये बात है और वाई में भी। नगरीय प्रशासन के जो वित्त आयोग है उसकी बात वाई में है, पंचायती राज से संबंधित 243 आई में है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, तो आप निर्वाचन आयोग में भी ध्यान रखेंगे ये बात, वहां मैंने लिखी नहीं है भाई। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर अन्य जो आयुक्त होंगे या सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा तीसरे में राज्य लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करेगा, नियुक्ति। कौन करेगा, राज्यपाल। अनुच्छेद 316 में ये बात है। उसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं भाई, इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। हटाने या बर्खास्त करने का जो काम है वो किसका है, राष्ट्रपति का। यानी राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल इनको क्या कर सकता है भाई, निलंबित कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, इन सदस्यों को केवल निलंबित कर सकता है, जबकि हटाएगा कौन, तो ये राष्ट्रपति हटाएगा। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट बात है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्यपाल करेगा। राज्यपाल इन अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कर सकता है, लेकिन बर्खास्त या हटाने का काम करेगा कौन, राष्ट्रपति। और बात कर लें हम तो राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा। अभी राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति थोड़े दिनों पहले हुई है। डीबी गुप्ता जो हमारे पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं पूर्व में, उनको राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। काफ़ी समय से खाली चल रहा था ये पद, तो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करेगा, नियुक्ति। आप समझ जाएंगे भाई, ये ज्यादातर बातें जैसे देश में राष्ट्रपति करता है, वैसे ही भारत के किसी एक राज्य में राज्यपाल करेगा। उसके बाद में आगे बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के बाद में राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल ही करते हैं। इसके अलावा और बात करें, राज्य में जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो वो भी राज्यपाल ही करते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति। और बात करें तो राज्य में कोई भी जो आयोग होते हैं, जैसे भाई एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इनमें जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, तो ये राज्यपाल ही करते हैं। मेरे ख्याल से आपको जो प्रमुख मोटी मोटी बातें थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अन्य प्रमुख नियुक्तियां राज्यपाल करते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य होते हैं उसमें राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 243 के में ये बात कही गई है। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। निलंबित भी कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की, लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, किसान आयोग, जो भी आयोग हैं राज्य में, उनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है भाई, राज्यपाल ही करता है। और यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। विद्यालयों का क्या होता है भाई, कुलाधिपति, कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति होता है यानी खुद राज्य के विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, राज्य के जो राज्य में अगर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होगा। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय के
कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। कुलाधिपति खुद होते हैं। अन्य जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय के जो भी कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा राज्यपाल सविवेक से 15 दिन से राज्य प्रशासन की सूचना किसको देता है भाई? केंद्र के गृह मंत्रालय के पास में भेजता है, वो एक अलग बात है। इसके अलावा और बात करें तो ये है कि भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा या सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन की क्या करते हैं? सिफारिश करता है। कौन? राज्यपाल। कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक दायरों के अनुरूप उस राज्य की सरकार शासन चलाने में अक्षम है, तो इस बात की सिफारिश करेगा उस राज्य का राज्यपाल। किससे? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति फिर उस राज्य में किसकी घोषणा करेगा भाई? राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगता है तो इसकी सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल ही करता है भाई। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है तो ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। तो ये थी दोस्तों राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आसानी से सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। एक बार मैं राज्यपाल की जो भी कार्यपालिका शक्तियां हमने पढ़ी हैं उसका फटाफट रिपीटेशन करवा देता हूं ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। जितनी हमने पढ़ी हैं वो चीज़ें हम वापस ले लेते हैं। राज्यपाल की शक्तियां हम पढ़ रहे थे। राज्यपाल को कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं जिस प्रकार राष्ट्रपति को होती हैं। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत अनुच्छेद 154 की बात आप समझ गए होंगे भाई। 2-3 बार ये रिपीट हो गई है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी जिनका प्रयोग वह स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 166 में राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं और राज्यपाल उन कार्यों को अपने सील और हस्ताक्षर से क्या करेगा भाई? अधिप्रमाणित करेगा। राज्यपाल द्वारा अधिप्रमाणित किए गए किसी भी कार्य, किसी भी विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बिजनेस ऑफ रूल यानी कार्य व्यापार के नियम बनाएगा। अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के आवंटित विषयों तक होगा। या यूं कहा जा सकता है राज्य विधानमंडल के जिन विषयों तक कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है उन विधियों तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? विस्तारित होगी भी। अनुच्छेद 164 बताने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा विधिक परामर्शदाता के रूप में। अनुच्छेद 167 में राज्य प्रशासन की सूचना के संदर्भ में बातें बताई गई हैं। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की सूचना राज्यपाल को देगा और जरूरत पड़ने पर राज्यपाल राज्य प्रशासन की सूचना
किससे ले सकता है भाई? मुख्यमंत्री से ले सकता है। मुख्यमंत्री को ये सूचना देना अनिवार्य है। अन्य प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, राज्य महिला आयोग, लोकायुक्त की नियुक्ति, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC आयोग का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, किसान आयोग, जो भी गठित होते हैं वो सारे के सारे राज्यपाल के द्वारा गठित किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के पश्चात उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं राष्ट्रपति जी से। और राष्ट्रपति फिर उस राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास किसके रूप में हो जाता है भाई? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। ये थी दोस्तों राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। अब राज्यपाल की दूसरी शक्ति आती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां क्या क्या है? विधायी शक्तियां, तो विधायी शक्ति देखेंगे भाई। सबसे पहले भाई आर्टिकल हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 168 के अंतर्गत ये बात आती है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल का क्या होगा भाई? अभिन्न अंग होता है। ये आप लोग समझते हैं जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीन प्रकार से संसद बनी होती है, तीनों को मिलाकर संसद का गठन होता है। उसी प्रकार एक राज्य में जो राज्य विधानमंडल होता है उसका अभिन्न अंग होता है कौन? राज्यपाल। समझ गए होंगे किस प्रकार से भाई? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, इनको मिलकर किसका गठन होता है भाई? तो ये विधानमंडल का गठन होता है। समझ गए होंगे। ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा ही है, केवल 6 राज्यों में क्या है भाई? विधान परिषद है वर्तमान में भारत में। उसके बाद में विधायी शक्तियों के अनुरूप अगर बात कर रहे हैं तो अगला आता है अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में क्या बात है? तो अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि द्विसदनीय विधानमंडल में, द्विसदनीय जहां विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, तो द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यपाल, द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यपाल 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य क्या करेगा भाई? मनोनीत करेगा, मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। अनुच्छेद 171 में बात कही गई है कि द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यपाल क्या करेगा? 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा। किसमें भाई? मनोनीत करता है विधान परिषद में। यहाँ पर ये शब्द छूट गया, विधान परिषद में, न कि विधानसभा में, विधान परिषद में मनोनीत करेगा। द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है विधान परिषद में। और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, कला, समाज सेवा और सहकारिता, सहकारिता के क्षेत्र से होते हैं भाई। किससे होते हैं? सहकारिता के क्षेत्र से होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है किन किन क्षेत्रों के जो व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति जिन्होंने राज्य का नाम गौरवान्वित किया है, ऐसे 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करता है कौन? राज्यपाल।
किसके द्वारा किए जाते हैं भाई? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये विधायी शक्तियों के अनुरूप ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यपाल 1/6 सदस्य क्या करता है भाई? मनोनीत करता है। किसमें? विधान परिषद में। और ये 1/6 सदस्य कहाँ से आते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से। उसके बाद में साथ में आप यहीं पर आप एक बात और देख लें भाई, अनुच्छेद 333 भी यहीं पर देख लें कि राज्यपाल विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत करता है। विधानसभा में एक सदस्य क्या करेगा भाई? मनोनीत करेगा। तो ऊपर वाले भी मनोनीति आ रहे थे और यहाँ पर भी क्या है? मनोनीति है, मनोनीत करता है। अगर किसी राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत उस राज्य का राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को, एक सदस्य को मनोनीत करेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इस बात को अगर आप चार्ट के माध्यम से समझना चाहें तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं भाई, राष्ट्रपति की बजाय राज्यपाल द्वारा मनोनयन। राज्यपाल किस किस को मनोनीत करता है? तो मनोनयन होता है ये, एक तो होता है भाई विधान परिषद में, विधान परिषद अनुच्छेद 171 और विधानसभा में अनुच्छेद 333 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य। विधान परिषद में कितने? 1/6 सदस्य। कितने सदस्य मनोनीत करेगा भाई? 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा। कहाँ से आएंगे? तो ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से। इन सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद में। विधानसभा में अनुच्छेद 333 के अंतर्गत कितने सदस्य भाई? एक सदस्य। एक सदस्य को क्या करेगा? मनोनीत करेगा राज्यपाल। एक सदस्य कहाँ से आएगा? आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय से। लेकिन ध्यान रखना भाई, वर्तमान में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रावधान है वो क्या हो गया है? निष्प्रभावी हो गया है। क्या हो गया है वर्तमान में? निष्प्रभावी। तो यहाँ पर ये बात आप जरूर नोट कर लेंगे, वर्तमान में क्या है भाई? निष्प्रभावी हो गया है आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व। यानी लोकसभा में 2 सीटें हुआ करती थी, मनोनीत राष्ट्रपति करता था, तो वो भी वर्तमान में निष्प्रभावी हो गई हैं। प्रत्येक राज्यों में विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत करेगा राज्यपाल, ये भी क्या हो गया है भाई? निष्प्रभावी हो गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर विशेष रूप से ये बात और ध्यान रखें, क्योंकि राजस्थान में भाई, राजस्थान के संदर्भ में अगर आप बात याद करना चाहें तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में अगर विधान परिषद नहीं है तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। इसके संदर्भ में राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम बात करें विधान परिषद में अनुच्छेद 171 के अंतर्गत 1/6 सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल। विधान परिषद नहीं है तो कहाँ करेगा?
विधानसभा में अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल एक सदस्य को, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है, वर्तमान में निष्प्रभावी हो गया है। तो यहाँ पर भी ये व्यवस्था कहाँ होने वाली है, ठीक है। तो ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए भाई। ये थी विधायी शक्तियों के अनुरूप अगली बात। उसके बाद में आगे बात करें हम अनुच्छेद 174 की बात है। विधायी शक्तियों के अनुरूप राज्यपाल की जो आगे की जो शक्ति आती है अनुच्छेद 174 में है। क्या है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का, विधानसभा लिखने चाहिए, विधानसभा का सत्र आहूत करेगा, सत्र बुलाएगा और सत्रावसान करेगा, सत्रावसान करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा का सत्र बुलाता है और उस सत्र की समाप्ति भी करता है। और उसके बाद में मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मुख्यमंत्री कहते हैं आप, मंत्रिपरिषद भाई एक ही बात है क्योंकि मुख्यमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का। मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करता है, विधानसभा को क्या करता है? भंग करता है, यानी विघटन करने का कार्य करता है। तो विधायी शक्तियों के अनुरूप ये बात आती है अनुच्छेद 174 में। राज्यपाल की राज्य विधानसभा का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ये काम है राज्यपाल का। और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य विधानसभा को क्या करता है भाई? भंग करता है। कौन? राज्यपाल। उसके बाद में अनुच्छेद 175, 76 ये भी साथ में देख लें। अनुच्छेद 175 में क्या बात है? राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में, अभिभाषण के संदर्भ में बात बताई गई है अनुच्छेद 175 में। राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल इस अभिभाषण, इसके लिए सदन में सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा, सदस्यों की उपस्थिति की क्या करता है? अपेक्षा करेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में अनुच्छेद 175 में बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इस हेतु सदन में सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा राज्यपाल की, सदन में सदस्य आए, भाग लें और किसी लंबित विधेयक के संबंध में क्या देगा भाई? निर्देश दे सकता है। क्या कर सकता है राज्यपाल? निर्देश दे सकता है। किसी लंबित विधेयक को लेकर उसके संबंध में निर्देशन का कार्य भी कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है। उसके बाद में अगले 175 के बाद में अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है भाई। अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का ये विशेष अभिभाषण कब होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, विशेष अभिभाषण ये दो होते हैं। वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक को अवश्य संबोधन देना, राज्यपाल का ही कार्य है। वर्ष के पहले सत्र की पहली जो बैठक होती है उसको अवश्य संबोधित करेगा राज्यपाल। जिस प्रकार राष्ट्रपति करता है उस प्रकार राज्यपाल राज्य में करेगा भाई। और नई लोकसभा के गठन के बाद में राष्ट्रपति करता है, राज्य में होती है विधानसभा,
राज्य में क्या होती है? विधानसभा। तो नई विधानसभा के गठन, नई विधानसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक को राज्यपाल क्या करेगा भाई? अवश्य संबोधित करेगा। नई विधानसभा का गठन होता है और उसके पश्चात विधानसभा की जो पहली बैठक होगी उसको अवश्य संबोधित करने का कार्य करता है राज्यपाल। तो ये हो गया राज्यपाल का क्या भाई? विशेष अभिभाषण। दोनों ध्यान रखेंगे, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रथम बैठक को अवश्य संबोधित करेगा, संबोधन देता है, और नई विधानसभा के गठन के बाद प्रथम बैठक को अवश्य क्या करेगा? राज्यपाल संबोधित करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 188 देख लें आप। अनुच्छेद 188 इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 188 में ये बात बताई गई है कि राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, नियुक्ति और शपथ दोनों दिलाएगा। नियुक्ति करेगा, शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर को कौन? राज्यपाल। और जो ही फिर विधानसभा के गठन के पश्चात जो ही स्पीकर का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाता है भाई? रिक्त हो जाता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति राज्यपाल करता है वो इसलिए करता है, विधानसभा के गठन के पश्चात काफ़ी सारे विधानसभा के सदस्य चुनकर विधानसभा में आते हैं भी निर्वाचित होकर, तो उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं कौन? प्रोटेम स्पीकर। इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। जब तक नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक बैठकों की कार्रवाइयों का संचालन भी प्रोटेम स्पीकर कर सकता है। तो राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और उसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 191 देख लें। अनुच्छेद 191 इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को निर्हित या निर्योग्य राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को निर्हित या निर्योग्यता के संबंध में राज्यपाल क्या करेगा भाई? निर्णय करेगा। राज्यपाल द्वारा निर्णय करना, यानी मान लीजिए राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्य है, क्या हो गया? अयोग्य हो गया किसी कारण से, तो उसके संबंध में उसकी निर्योग्यता का जो फैसला करेगा, निर्धारण करेगा, निर्णय करेगा, वो कौन करेगा भाई? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। कोई व्यक्ति निर्हित क्यों हो सकता है? निर्योग्य क्यों हो सकता है भाई? अयोग्य क्यों ठहराया जा सकता है? तो इसके कई कारण हैं। या तो लाभ का पद धारण कर लिया हो, लाभ का पद धारण करने पर कोई व्यक्ति क्या ठहराया जा सकता है? अयोग्य ठहराया जा सकता है। दूसरी बात, विकृत चित्त का हो, कमजोर मानसिकता, विकृत चित्त। इसके अलावा दिवालिया घोषित हो गया हो, उसकी नागरिकता छूट गई हो, नागरिकता का परित्याग, नागरिकता उसने छोड़ दी हो, नागरिकता का परित्याग करने पर विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली हो, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर, और इसके अलावा किसी विदेशी राज्य में निष्ठा, दूसरे देश की उसने बड़ाई कर दी हो, उसमें निष्ठा व्यक्त कर दी हो।
व्यक्त करने पर उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, निर्योग्यता का मतलब अयोग्य। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अनुच्छेद 191 में क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को निर्हित या निर्योग्य योग्य न होते हुए न होने पर उसके संबंध में राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी निर्योग्यता का निर्धारण किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा ही फैसला किया जाता है कि ये व्यक्ति क्या है भाई, अयोग्य है। इसके कई कारण हैं। अगर उसको अयोग्य ठहराया जाता है राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को, तो इसके क्या कारण है। पहला कारण ये हो सकता है कि उसने अगर कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, अगर वो विकृत चित्त का हो, कमजोर मानसिकता का, दिवालिया घोषित हो गया हो, नागरिकता छोड़ दी हो, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो और किसी दूसरे देश के प्रति उसने निष्ठा व्यक्त कर दी हो, तब उसकी विधानमंडल की सदस्यता क्या हो सकती है भाई, समाप्त हो सकती है। अनुच्छेद 191 में ये बात कही गई है। अब देखिए अनुच्छेद 200 के संदर्भ में विधेयकों पर सहमति, विधेयकों पर सहमति किसके द्वारा भाई, राज्यपाल द्वारा। विधेयकों पर सहमति किसके द्वारा दी जाएगी, राज्यपाल के द्वारा दी जाएगी। अब देखिए विधेयकों पर सहमति के संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें हम समझेंगे, तभी अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 201 दोनों जुड़े हुए हैं, तभी आपके समझ में आएंगे। विधेयकों पर सहमति देने का काम कौन करता है राज्य में, राज्यपाल। जिस प्रकार देश में राज्यपाल देश में राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 151 के अंतर्गत विधेयकों पर सहमति देने का कार्य, उसी प्रकार अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य में विधेयकों पर सहमति देने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब देखिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, राज्यपाल का क्या काम है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, पारित विधेयक पर क्या करना, सहमति देना, हस्ताक्षर करना। जो ही सहमति देंगे वो क्या बन जाएगा, कानून बनेगा। राज्यपाल अगर किसी विधेयक को सहमति देता है तो किसका रूप धारण कर लेगा भाई, अधिनियम यानी कानून का रूप धारण कर लेगा। इसके अलावा और क्या बात है, किसी विधेयक को सहमति नहीं दे, सहमति देने से इनकार कर दे, देने से क्या कर दे, इनकार कर दे। और क्या कर सकता है भाई, पुनर्विचार हेतु लौटाना, विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु क्या कर सकता है, लौटा सकता है राज्यपाल। और क्या कर सकता है भाई, सहमति देने से इनकार करे, सहमति भी न दे, सहमति भी नहीं दे। कोई विधेयक अगर राज्यपाल के पास में चला जाए उसके ऊपर अपनी सहमति भी न दे और पुनर्विचार हेतु भी न लौटाए, पुनर्विचार हेतु भी नहीं लौटाना। जेबी वीटो कहा जाता है इसको, कौन सी वीटो, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। सहमति भी न दे, पुनर्विचार हेतु भी नहीं लौटाए, इस प्रकार का कार्य भी राज्यपाल कर सकता है। और क्या कर सकता है, तो किसी विधेयक को, ये भी ध्यान रखना है भाई, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ, विचारार्थ आरक्षित करना, आरक्षित करना। किसी विधेयक को लेकर राज्यपाल को ये आवश्यकता महसूस हो कि ये राष्ट्रपति के विचार के लिए जरूरी है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है कौन, राज्यपाल। लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है भाई, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने समय तक उसको आरक्षित कर सकता है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर सहमति देने का काम राज्यपाल करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति अगर राज्यपाल देता है तो अधिनियम यानी कानून बनेगा। सहमति देने से इनकार कर दिया, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा दे,
सहमति भी नहीं दे, पुनर्विचार हेतु भी नहीं लौटाए, तो ये भी कार्य राज्यपाल कर सकता है, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब देखिए अनुच्छेद 200 देख लिया आपने, अनुच्छेद 201 भी इसी से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 201 भी इसी से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 201 में क्या है, विधेयकों के लिए कार्रवाई, विधेयकों के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया, कार्यवाही की प्रक्रिया का क्या है, उल्लेख है अनुच्छेद 201 में। इसमें क्या है भाई, राज्यपाल किसी विधेयक को, राज्यपाल क्या करे, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेज दे, किसी विधेयक को कहाँ भेजे, राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास भेजना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति अगर उसके ऊपर अपनी सहमति देता है, राष्ट्रपति क्या करेगा भाई, सहमति देता है कि हाँ ये ठीक है जो आपने भेजा है, उसके पश्चात राज्यपाल उसके ऊपर क्या करेगा, अपने सील और सिग्नेचर सहित अधिप्रमाणित करेगा, उसके ऊपर अपने क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। पहली बात, राज्यपाल किसी विधेयक को अगर राष्ट्रपति के पास में भेजता है, राष्ट्रपति अगर उसको सहमति देता है तो राज्यपाल अपने आप उसके ऊपर क्या कर देगा भाई, हस्ताक्षर कर देगा, मना नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति सहमति देने से इनकार करे, इनकार कर दे और आपत्ति सहित लौटा दे, आपत्ति सहित क्या करे, लौटा दे, राष्ट्रपति क्या करे कि मुझे इसमें दिक्कत है भाई, मैं इसके ऊपर अपनी सहमति नहीं दे सकता, आपत्ति और साथ में देता है, तो आपत्ति सहित लौटा दे, तो 6 माह में राज्य विधानमंडल द्वारा उसे संशोधन करके या बिना संशोधित किए 6 माह में राज्य विधानमंडल उसे संशोधित करके या बिना संशोधित करके क्या कर दे, पारित कर दे। राज्य विधानमंडल क्या कर दे भाई, पारित कर दे। तो इसको फिर कहाँ भेजा जाएगा, राज्यपाल के पास में। कहाँ भेजा जाएगा, राज्यपाल के पास में। और राज्यपाल इसको फिर क्या करेगा भाई, आरक्षित करेगा, उसको विचार करेगा, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा। और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में जाएगा तो राष्ट्रपति उसको सहमति देगा, उसके ऊपर फिर राज्यपाल क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा। बस थोड़े जुड़े हुए हैं आपस में अनुच्छेद 200 और 201। यहाँ विधेयकों के संबंध में कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति अगर सहमति देता है तो राज्यपाल उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देगा। अगर राष्ट्रपति इनकार कर दे सहमति देने से और आपत्ति सहित लौटा दे तो 6 माह में राज्य विधानमंडल उसे संशोधित करके या बिना संशोधित किए पारित कर देती हैं, तो राज्यपाल उस विधेयक को पुनः क्या करेगा भाई, आरक्षित कर लेगा और उसके पश्चात राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति अब की बार उसको सहमति देगा और राज्यपाल के पास में भेजेगा, तो राज्यपाल उसको क्या कर देगा, स्वीकृत कर देगा, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा, वो फिर कानून और अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अनुरूप अंत में आती है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति है किसकी, राज्यपाल की। जिस प्रकार देश में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत एक राज्य में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है भाई, ये राज्यपाल की। किस प्रकार से, अगर राज्य विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो,
कोई सत्र नहीं चल रहा हो और विशेष कानून की आवश्यकता पड़ जाए, और विशेष कानून की क्या पड़ जाए, आवश्यकता पड़ने पर राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अधीन रहते हुए, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अधीन रहते हुए कौन भाई, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अस्थायी कानून होता है अध्यादेश। यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है। अगर राज्य विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, राज्य को विशेष कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसकी अधिकतम सीमा यहाँ ध्यान रखेंगे भाई, अधिकतम समय सीमा अध्यादेश की कितनी होती है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे राज्य विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने की 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह तक क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, इसकी अधिकतम समय सीमा है 6 सप्ताह है। राज्य विधानमंडल की प्रथम को जो बैठक होती है उस बैठक के प्रारंभ होने की, राज्य विधानमंडल की बैठक, सत्र नहीं चल रहा है, सत्र जो ही चलेगा पहली बैठक शुरू होगी, बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर ये प्रभावी रहता है। 6 सप्ताह में उसका अनुमोदन करना जरूरी है भाई, इसके ऊपर विचार करना जरूरी है। अनुमोदन करने पर यह 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह तक क्या होता है भाई, लागू रहेगा। अनुमोदन नहीं किया तो 6 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, अनुमोदन कर दिया तो 6 माह तक अध्यादेश जारी रह सकता है। इसकी न्यूनतम जो समय सीमा है, न्यूनतम समय सीमा, तो राज्यपाल इसको कभी भी समाप्त कर सकते हैं। राज्यपाल कभी भी अध्यादेश की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। समाप्ति की क्या कर सकती हैं, राज्यपाल के द्वारा घोषणा कर सकते हैं, की जा सकती है। तो अधिकतम समय सीमा ध्यान रखेंगे, न्यूनतम तो 1 घंटा भी नहीं है, 1 घंटे बाद में भी राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उस जो अध्यादेश जारी किया था उसको समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कभी भी राज्यपाल घोषणा कर सकता है कि अध्यादेश समाप्त कर दिया जाता है। अधिकतम समय सीमा जरूर ध्यान रखेंगे कि विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहेगा। 6 सप्ताह में अनुमोदन होना जरूरी है, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा अपने आप ही। अगर अनुमोदन कर दिया तो ये 6 माह तक लागू रहेगा। ठीक है, अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। क्या होता है भाई, अस्थायी कानून। और जब इसका अनुमोदन कर दिया जाता है और उसके पश्चात 6 माह में इसके ऊपर विचार कर लिया जाता है तो फिर ये क्या स्थायी कानून का रूप धारण कर लेता है। तो ये है अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किसकी भाई, राज्यपाल की। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कंप्लीट होती हैं। आगे की एक क्लास और बची हैं, उसमें हम राज्यपाल की बची हुई शक्तियाँ और कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी की क्लास के लिए हमारा समय पूर्ण होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।